हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मैं एक टेबल लेकर आई हूँ आयरन करने के लिए, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। जिस पे मतलब ये साइज़ के अकॉर्डिंग ये छोटी बड़ी हो जाती है। कोई बच्चा भी करना चाहे प्रेस तो छोटी कर ले, बड़े करना चाहे तो थोड़े टेबल को हाइट में कर लें। तो बहुत टाइम से सोच रही थी लाने के लिए, मिली है लेकिन मेरे बेटे को मौका मिला एनसीसी तो की ले ही आई। ड्रेस। फिर ये है मेरे बेटे की एनसीसी की ड्रेस। ये है सॉक्स, ये है कैप। पर कैप मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन चलो कोई नहीं, देखते हैं। और सॉक्स अच्छी है काफ़ी। सॉक्स तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि विंटर्स की हैं, लेकिन ठीक है। और ये ड्रेस है, इसका कॉलर बड़ा गंदा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये है। वॉश करनी पड़ेगी मुझे। बारिश वैसी हो रही है और कल इनको ये ड्रेस पहन के जानी है, तो मैं आज अगर वॉश कर दूंगी तो ये ड्राई भी नहीं होगी, सूखेगी भी नहीं। आई थिंक ये है लोवर। ओके, ये ट्रैक सूट है, पर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे विंटर्स का हो, लेकिन अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हुई इनकी ये ड्रेस को देखकर, जैसे आर्मी में इनका जो। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, जो कि मैंने बेटे को स्कूल भेजा क्योंकि उनकी मार्चिंग की प्रैक्टिस थी इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो उनको मैंने उनके छुट्टी वाले दिन भी स्कूल भेज दिया, संडे के दिन। और उनको स्कूल भेजने के बाद हम लोग मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम गए पार्क में हमने वॉक की। वॉक करने के बाद जब घर आए तब मैंने बनाए ये 3 कलर के चावल, पुलाव टाइप के तिरंगे। और फिर उसके बाद बेटा भी घर आ चुका था बेटा, और ये उसको स्कूल से ही मिला था गिफ्ट। अभी चलते हैं छत पर पौधों को देखने। उससे पहले मैं नहाऊंगी क्योंकि मैं गई थी कूड़ा फेंकने के लिए, क्योंकि आज कूड़े वाला आकर चला गया और कल भी हम दे नहीं पाए कूड़ा। तो उसके बाद मेरा मन कर रहा है मैं नहा लूँ, दोबारा नहाना पड़ेगा मुझे एक बार सर धो के। तो चलो, अभी बज रहे हैं 11 और मैं अपने कपड़े सुखा रही हूँ। बेटा स्कूल से जल्दी ही आ गया था क्योंकि छुट्टी वाले दिन जल्दी क्लास हो जाती है ओवर। फिर मैंने कहा कपड़े वगैरह अपना काम जो डेली का है वो कर लूँ। कपड़े सुखाने के बाद लगाई मशीन लगाने के बाद, और बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने नीचे वाली मशीन भी लोड कर दी। फिर उसके बाद नीचे वाली जहाँ मशीन है मेरी, वहाँ पर भी मैंने थोड़े से प्लांट्स लगाए हुए हैं। उनको मैं ये थोड़ी सी चाय पत्ती दे रही। पौधों को मैं दूंगी थोड़ा पानी, इधर वाले भी और इधर वाले को भी। ये है मिट्टी और ये थोड़ी सी कटिंग है जो मैं लाई थी पार्क से, और ये दी है ये छत पर ले जा रही हूँ मैं। ऊपर ले जाना बड़ा भारी काम है। ये कीड़ों से बचाती है दवाई, दे रहे हैं जैसे। ज़्यादा डरी देखो, ये नीचे आ गए ना रूट्स। बड़ा हो रहा था ना, ऐसे लगा है ना एक एक करके, तो इसको तो और लाने पड़ेंगे फिर हमें। डाल दी है। अब ये डालूंगी मैं नीम खली है ये है ना, कीड़े वेड़े नहीं लगेंगे। वही छोटा सा बिल्कुल गंदा सा। मैंने छत पर एक एलोवेरा छोटा सा बेबी प्लांट लगाया था और बहुत सारे अब हो गए हैं, तो फिर उनको मैं फेंकना नहीं चाह रही हूँ। उनके लिए मैं और पॉट्स लेके आ रही हूँ जिनमें उनको लगा दूँगी।
अभी क्या है ना, ये जो पॉट लेकर आई हूँ मैं, ये काफ़ी डीप है, मतलब 14 इंच इनकी गहराई है। पर मुझे इनमें ना थोड़ी घास वगैरह डालनी चाहिए थी, जैसे सूखे पत्तियाँ, वो अभी मेरे पास अवेलेबल थी नहीं, तो मैंने इनको ऐसे ही लगा दिया। बीच में मैं देखूँगी कहाँ से मिलती हैं ये सूखी घास, ये पत्तियाँ, या पार्क वगैरह से लेकर आऊँगी। फिर दोबारा से इनको पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी, सारा निकाल के दोबारा से अच्छे से। वैसे अभी भी मैंने अच्छे से लगाया, पर इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, बहुत ज़्यादा। अपने हाथों से अपने पौधों को, क्यारियों को सही करना कितना सुकून देता है। मुझे तो बहुत ही रिलैक्सिंग हो जाता है माइंड इन सब चीज़ों से। बेबी प्लांट्स को फेंकने का 1% भी दिल नहीं हो रहा था, तो मैंने ये सारे ही लगा दिए हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही दिए हैं। तुम्हारी हालत भी मेरी तरह है, बिस्तर पे जगह नहीं मिल रही सोने की, जैसे लात मुझे खा खा के बेचारी। ये भी बच्चों को जगह दे रहे थे, खुद ऐसे जा रहे थे। यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी ऐसी फ़नी बात है, फ़नी नहीं है रियलिटी एक्चुअल में, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं थोड़े, तो फिर उनके साथ एक ही बेड शेयर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों के हाथ पैर तो ऐसे चलते हैं रात को सोते हुए कि कहीं पर भी लग जाए, तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ, पौधे भी ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, घुस घुस के लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, फैलने की जगह नहीं मिल रही उनको। और ये वही कटिंग है जो मैं रात को अपने हस्बैंड के साथ लेकर आई थी, जो पड़ी हुई थी सड़क पर, किसी ने कटिंग करके फेंक दिया था, तो मैं उठा कर ले आई थी और इनको लगा दिया था। अभी ये अच्छे से पता नहीं ग्रो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या पता मुझसे कोई गलती हो रही है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया था कि इनकी लीव्स वगैरह हटा दें, तो मैं इनकी लीव्स हटा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने जो कटिंग दोबारा की है, उसके ऊपर मैंने एलोवेरा लगा दिया है ताकि वो सड़े ना। और इसके बाद मैंने जो ये पौधे हैं, बारिश ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैंने इनको शेड के अंदर कूलर के नीचे कर दिया था, ताकि फंगस वगैरह ना लग जाए ज़्यादा गीले होने की वजह से। फिर ऊपर से आने के बाद, मैं टेरेस से आने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत मैंने बच्चों के लिए कुछ बनाया, खिलाया, और फिर मैं लगी मेहंदी लगाने अपने हाथों पर। ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो अपने ही हाथों पे लगा लेते हैं, क्योंकि सावन तो चल ही रहे हैं। और फिर एक मुझे ऑर्डर भी मिला हुआ था रिंग सेरेमनी के लिए, तो मैंने कहा चलो इस डिज़ाइन की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।